बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू जिन्नात के बारे में है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन्नात शादी कैसे करते हैं और इनकी शादी में क्या होता है। वो वक्त जब मौलाना साहिब ने जिन्नात का जनाजा पढ़ाया और फिर इनके साथ क्या हुआ, आज आपको सब बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने नाजरीन से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस बारे में मुकम्मल आगाही हो सके। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में इन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या देख नहीं सकता। इनका इस मखलूक से कोई तल्लुक ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें और एक हकीकी वाकया बताएंगे, जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान के दलाइल से यह बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को पैदा भी करते हैं। अगरचे जिन्नात का बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद नहीं रखते। मगर यहां पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है? क्या इनकी भी शादी पे निकाह पढ़ाया जाता है? यह बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पे ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात अपनी शादी में ढोल बजाना और रक्स भी करते हैं। यहां तक कि इनकी शादी में बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। इनका खाना इंसानों के खाने के मुकाबले में बहुत लजीज होता है और इनकी शादी में दूसरे इलाके और कबीलों के सरदारों को मदऊ किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने खुद किया था। इन मौलवी साहब का नाम मौलाना नवाब अली शाह है। उन्होंने वाकया सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूं, अगर दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती है तो मेरी आंख फौरी खुल जाती थी, और यह वजह थी कि मैं उस रात मामूली सी दस्तक पर उठ गया। दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा कि क्या काम है। इस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहां शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने के गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपको पहचानता हूं कि आप कहां से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि इसका नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद इनके साथ मैं चल दिया। मौलाना अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं इनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम इस गांव के मैदान में पहुंचे, जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक थी और चहल पहल भी थी। रोशनी का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज में खड़ा था, जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा, आए मैं आपको लिए चलता हूं। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैं इस गांव के काफी लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया, यहां पर इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा कि अच्छा, तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर इस लड़के को कुछ कहा। इसकी थोड़ी ही देर बाद मैंने नजर साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो गांव में एक दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे नजर आने लगे,
जिन्हें देखकर मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए जवाब दिया कि अच्छी चल रही है। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आप आइए और निकाह पढ़ाइए। मैंने इनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद इफ़्फ़त और जंजार जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और खुद वो वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं इन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो इनसे मेरा जिक्र रात की शादी के बारे में हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घरों में सो रहे थे और किसी भी शादी पे शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। मौलाना साहब कहते हैं कि घर आकर मैंने सबसे पहले मिठाई और पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने रात में वाकई शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदलकर मेरे पास और गांव के लोगों की शक्ल में मेरे सामने आए थे। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो हर तरह की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कभी कुत्ता भी बन जाते हैं, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं और कभी कोई भी जानवर बन जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यह था जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।